तो मैं यहाँ वापस आ गया हूँ। बैकग्राउंड में आप अगर बच्चों की आवाज़ सुन सकते हो क्योंकि छुट्टी का टाइम चल रहा है। इट्स वेरी प्लेजेंट एंड फॉग भी इधर को उड़ते उड़ते आ रही है क्योंकि इट्स क्लाउडी है। मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल जर्नल करने आया था एंड मेरे को कहीं ना कहीं एक थॉट स्ट्राइक हुआ तो सोचा मैं तुमसे डिस्कस कर लूँ। तो आई वॉज बेसिकली इन माई रिलेशनशिप विच एंडेड अप इन बिट्रेयल। इवन आफ्टर आई पुट so much effort, I always felt like कि ये वन साइड ही चल रहा है एंड इससे पहले कि कुछ और चीज़ें वर्स्ट होती तो मैंने उसे छोड़ दिया था। बट सडनली आफ्टर 8 months उसका वापस से कांटेक्ट आया जब मैंने उसे पूरा कट ऑफ कर दिया था। लाइक बेसिकली पूरा जो स्ट्रिंग मैंने अटैच कर रखी थी उस स्ट्रिंग को ही मैंने काट दिया। आफ्टर 8 months उसका मेरे पास वापस से मैसेज आया लाइक फ्रॉम एन अननोन नंबर। ठीक है, लाइक हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ आर थिंग्स। She said कि you know things are not going well and she was in stage 1 depression and she was also kind of उसको basically suicidal thoughts ने surround कर लिया था। She was at the worst phase of her life. Then I asked her about कि okay what are you doing, what are your friends doing? So she used to say I used to go in clubbing and all and even after that ना सब कुछ करने के बाद भी you are still not feeling complete. Like most of the people often end up in scarcity phase में रहते हैं सब सारा लोग। Even after वो काफ़ी सारी चीज़ों को pursue करते हैं, chase करते हैं, उसके बावजूद भी you'll find those exact people not feeling complete at all. You know why? Because they are missing out on something called self-abundance. ठीक है? Now what exactly is self-abundance? When you are abundant enough कि तुम अपनी एनर्जी किसी को प्रोवाइड कर पाओ, आपको डेस्परेशन की नीड में नहीं आना पड़े, आप अपने आप में ही कंप्लीट फील कर पाओ, यू आर इंडिपेंडेंट इन योरसेल्फ। दैट इज़ व्हेन यू रियलाइज कि तुम्हारे यू आर एक्चुअली अबंडेंट इन लाइफ। यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने देखा है काफ़ी सारे दोस्त, दे स्क्रॉल थ्रू सम रील्स एंड उन्हें दिखता है कि पीपल आर इन लैम्बोर्गिनी एंड दे आर इन you know big houses, $1 million houses and they're enjoying, they're partying and all stuff and बोलते हैं कि I want to live the same, which is good, you know, as well I respect you for having this form of ambition, but वो चीज़ you have to realize कि काफ़ी ज़्यादा खोखली है। आप अगर उस चीज़ को परस्यू भी कर लोगे तो you will find कि आप उस चीज़ में completeness नहीं find out कर रहे। ठीक है, completeness आपको तभी मिलता है जब उससे कोई पर्पस अटैच हो रखा हो। by getting a Lamborghini, by getting a house, by spending your life partying all around, you won't find any purpose in it. तो उसके चलते क्या होता है, your soul feels kind of incomplete. Now you ask me कि Kush, you told me कि तुम मैनिफेस्ट करो अपने गोल्स को, कैसे रीच आउट करो, ये मैंने बोला है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इन व्हाट फॉर्म आई वाज सेइंग कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर्पस फाइंड आउट करो। यू नो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी कंट्रीब्यूट करेगी, बट यू नो यू हैव टू अटैच अ पर्पस इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू फील कंप्लीट। काफ़ी सारे लोग यू विल गो आउट पार्टिंग एंड ऑल एंड इवन आई हैव बीन देयर एट सम point of life. It might give you some sense of a dopamine hit, but after some time you'll crave for it more, जो कि आपको एक चेजिंग एनर्जी में पुट आउट कर देगा। वो आप उसी को क्रेव करते रहोगे, बार बार क्रेव करते रहोगे, तो वो चीज़ लेटर ऑन एक एडिक्शन बन जाएगी जो कि कहीं ना कहीं आपकी सोल को ड्रेन करेगी। बिकॉज योर सोल इज़ नॉट मेंट टू बी इट। योर सोल वांट्स नरिशमेंट, इट डजंट वांट एक्सपोजर टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इट वांट्स नरिशमेंट। In long term, if you look into that, they can't provide you nourishment. So you have to attach some purpose on your life before writing down your ambitions and all. क्योंकि purpose एक ऐसी चीज़ है which will in later in your life you will find out कि have lived your life completely. जब आप सोसाइटी में सर्व कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, so you know that is the real abundance. Because when you pursue things out of ambition, you attract prosperity, you attract harmony. और कहीं ना कहीं ये चीज़ अप्लाई होती है आपके एम्बिशन में भी। नाउ सपोज आप परस्यू कर रहे होगे कॉलेज में कोई भी डिग्री, तो वो डिग्री आगे जाके आप उसका क्या यूज़ बना पाओगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कि ये डिग्री से मुझे एक अच्छी सैलरी मिल जाएगी, इन द लॉन्ग रन आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलने वाली है। बट सपोज यू से यू हैव a degree in computer science or in civil engineering or in mechanics. Now, how can you use that degree to a level which contributes something to the society and also brings out prosperity? You have to find out in a way कि आप भी abundant feel करो and it also contributes something to the society. Now that is a thing which brings out
प्योर प्रॉस्पेरिटी। ये चीज़ आपको चेज मोड में नहीं रखता, ये चीज़ आपको अट्रैक्शन के मोड में ले आता है। आप चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, यू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी बाय प्रोवाइडिंग। जब भी आप क्लबिंग करते हो, जब भी आप यू एंगेज योरसेल्फ इन रैंडम एंटरटेनमेंट थिंग्स, तो आप उस चेज की एनर्जी में लग जाते हो एंड जिसके चलते यू क्रेव फॉर इट इवन मोर। ना आगे जाके आपको ये चीज़ मिल भी गई, आपको वो डोपामीन हिट भी हो गया, तो आपको एक सडन क्रैश मिलेगा द वेरी नेक्स्ट डे एंड यू विल क्रेव फॉर इट मोर, जो आपको एक कहीं ना कहीं लूप में रख देगा। एंड एट द एंड ऑफ योर डेज यू रियलाइज कि आई कुड हैव डन इवन मोर बेटर, एंड एट द एंड आप कहीं ना कहीं रिग्रेट में फील करोगे। आई वुड सजेस्ट यू कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक पर्पस अटैच करो एंड उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप अपने एम्बिशंस को परस्यू करो, ताकि प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी आपकी लाइफ में आने वाले टाइम पे वापस आए। बिकॉज यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड दैट थिंग, यू नो, चेजिंग थिंग्स आउट विच फील्स पर्पसलेस इजंट गोना लीड यू एनीवेयर, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप आगे जाके एक पर्पस अटैच करो लाइफ से, ताकि आप ह्यूमैनिटी को भी सर्व कर पाओ एंड साथ ही साथ अपने आप में भी एक अबंडेंस फाइंड आउट कर पाओ, ठीक है। आई होप यू हैव अ गुड डे। ब्लेस यू।